हाँ तो भाई, आज से मोड चेंज हो गया हमारा। ऑफलाइन से फिर आ गए हैं ऑनलाइन पे। ठीक है। तो ठीक है कि ट्वेल्थ क्लास चैप्टर मैंने यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख दी है। फिजिक्स में हमारी फर्स्ट यूनिट। और देखो, मैं स्टार्ट कराऊंगा टॉपिक हमारा वहां से लेंगे। ऑफलाइन में हमने जो खत्म किया था उससे आगे। तो आप लोगों को सबको पता है कि ऑफलाइन में हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है उसमें चार्ज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं बच्चों। ठीक है। और टॉपिक हमारा चल रहा था, लास्ट डे जो टॉपिक हुआ था ऑफलाइन क्लास का, वो कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ की प्रैक्टिस करनी है जो हमने पढ़ा है। तो आज मैं कूलम्ब्स लॉ ही, तो उन बच्चों के लिए बेनिफिट होगा कि जो उस दिन अब्सेंट थे। ठीक है। जिनका हो चुका है उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ से, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। बाकी आपको फिर इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं ताकि कंसेप्ट की क्लियरिटी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिपीट करते हैं, ये बोलूं तो मैं। टॉपिक हमारा आज का कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। तो भाई जो जो मैं बताता जाऊं, जिन्होंने पढ़ रखा है वो अपने माइंड में रिवाइज करते जाना कि इसके बारे में सर ने ऐसे बताया था, इसके लिए ऐसे बताया था। ठीक है। और देखिए, हर एक टॉपिक के बाद या जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी मैं लाइन बोलूं तो वहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, वाई, ऐसा ही क्यों, और ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, हाउ। बस यही फिजिक्स है बच्चों। तो कूलम्ब्स लॉ में हमने कैसे स्टडी किया था। कूलम्ब्स लॉ हमारे को इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। जैसे कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ग्रेविटेशन जो हमने यूनिट पढ़ी थी, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत भी आता है तो काफी हेल्प मिलेगी हमारे को इस यूनिट्स को समझने के लिए। कंपैरिजन थोड़ा चलता रहेगा वहीं से ही। तो जैसा कि हम वहां पर 2 पॉइंट मासेस m1 m2, सेंट्रल डिस्टेंस r, तो इनके लिए ग्रेविटेशनल फॉर्मूला पढ़ते थे। इसको मैं f के साथ बेस में बच्चों जी लिख रहा हूं। वो फॉर्मूला हमारा gm1m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये फोर्स एक्ट करेगा बिटवीन टू मासेस, और ये जो फोर्स होगा इसका नेचर अट्रैक्टिव होगा। ओके, पढ़ चुके हैं ये सब हम। कुछ इस तरह से ही हमारे पास कूलम्ब्स लॉ, दो चार्ज के लिए जो फोर्स आता है, जैसा कि हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्ज है, क्या करेंगे आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है जी। और अगर मान लीजिए हमारे पास अनलाइक चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स फोर्स तो वो डेफिनेट लगाएंगे। और चार्ज के लिए हमने डेफिनेशन जो लिखी थी या जो पढ़ी थी उसमें ये डिस्कस भी हो गया था कि चार्ज जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी एलिमेंट्री पार्टिकल की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज हो जाता है उनके बीच में। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में ये बताया गया कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 से लिखते हैं चार्ज, और एक पॉइंट चार्ज हो गया हमारा Q2। तो ये Q1 और Q1 एंड Q2 बच्चों कैसे चार्जेस बोले जाएंगे, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्जेस। तो सबको पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, और इसमें पॉइंट चार्ज ही क्यों लिए जाते हैं, जिसको कि मैं कह चुका हूं कि ये लिमिटेशन भी होती है पॉइंट चार्ज वाली, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या बोल सकते हैं हम इसको, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की ये कमी थी कि ये पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, उसके बारे में बताऊंगा। तो पॉइंट चार्ज के ऊपर ही अप्लाई होता है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बोल सकते हैं इसको। तो क्यों ये पॉइंट चार्ज के केस में अप्लाई होता है, देखिए अगर आप साइज ऑफ चार्ज पे जाएंगे ना, तो साइज ऑफ चार्ज, अब वो साइज रेगुलर इरेगुलर भी हो सकता है। इरेगुलर के केस में हम जब सेंटर ऑफ चार्ज पे जाएंगे तो हमारा सेंट्रल डिस्टेंस बदलेगा बच्चों, आर बदलेगा, और आर बदलेगा तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी चेंज होगा। जबकि जो हमारा पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है, छोटा साइज, उसके लिए सेंटर यहां ले लो या यहां ले लो, कुछ ज्यादा चेंजमेंट नहीं होने वाला है। तो सेंट्रल डिस्टेंस आर, ये हमारा हो गया सेंट्रल डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेंट्रल डिस्टेंस। क्लियर हुई बात, पॉइंट चार्ज क्यों। तो ऐसे जो भी टॉपिक आए आपने नोट्स बनाने बहुत अच्छे से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक से शुरुआत करेंगे, आगे धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे, लेकिन एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। मैंने क्या बताया कि हर एक पॉइंट पे आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो कि यही क्यों।
तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला पॉइंट चार्ज, तभी आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि पॉइंट चार्ज क्यों लेते हैं। ये लिमिटेशन कूलम्ब्स का स्टार लगा लिया और अलग से इंडिकेशन के लिए। ये चीज लिख भी ली अपनी नोटबुक में कि अगर हम साइज ऑफ चार्ज पे जाएंगे तो साइज ऑफ चार्ज में इरेगुलर साइज अगर मान लीजिए बात करें तो इसका सेंटर यहाँ आ गया, इसका सेंटर यहाँ आ गया चार्ज का, तो क्या बदलेगा, आर बदलेगा, और आर बदलेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बदलेगा। अगर मैं वैल्यू भी नहीं बदल रहा हूं तो मैंने दो साइज ऑफ चार्ज को उतने डिस्टेंस पे रखा तो भी फोर्स बदल गया, जबकि पॉइंट चार्ज को मैं डिस्टेंस पे रख रहा हूं तो फोर्स आ रहा है। यही पॉइंट चार्ज, यही वैल्यू अगर मैं साइज पे जाके बात करूं तो आर बदलेगा, उतने डिस्टेंस पे रखता हूं तो भी आर बदलेगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस कौन से लेना पड़ेगा, दोनों के सेंटर से। इसलिए हम साइज ऑफ चार्ज को यहां अवॉइड करते हैं। ठीक है भाई, आई ये बात समझ में? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर 2 पॉइंट चार्ज हो गए हमारे, और इन पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे इसको लिखते आए कि, और बेस में लिख रहा हूं बच्चों ई से, एफ ई, वो इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ये नहीं भूलना है, Q1 Q2। इक्वेशन फर्स्ट होगी, मॉडुलस लगा दिया हमने, मोड के अंदर नेगेटिव भी लिखा जाएगा तो भी वो एक ऐसी क्वांटिटी लिखी जाएगी, पॉजिटिव लिखी जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसी की तरह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, आर स्क्वायर। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। थ्योरी आप लिख लेंगे, ठीक है, और इसकी थ्योरी मैं इसलिए भी नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि हम कर चुके हैं, तो एक बार रिपीट ही हो रही। तो थ्योरी में लिखना चाहें तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, एंड नाउ कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इन दोनों इक्वेशनों को बच्चों कंबाइन करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला बनने जा रहा है एफ डायरेक्टली वो हो जाता है सर Q1 Q2 और अपोन में आर स्क्वायर। अब बात आई भाई इसकी, इसका क्या करें, इसके वही करेंगे जो करते आए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या लगाएंगे, हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, और यहां पर उस कांस्टेंट को अभी मैं के से लिख रहा हूं। अब याद करो जो पढ़ चुके हैं, ये के आर स्क्वायर, के को लिखते क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब एक बार बोल के देख लो, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट ये अलग से हाईलाइट कर लेंगे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस यहां बात करें एयर या वैक्यूम से, तो के हमारा कितना चलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट किसको डिनोट कर रहा है, इसको लिख रहे हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी उस फ्री स्पेस में जहां ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। क्या होती है परमिटिविटी, एक तरह से मीडियम की एक अलाउनेस को भी बोल सकते हैं, कौन मीडियम कितना फोर्स परमिट करता है। मतलब सर ये जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मीडियम पे भी, यस, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आप किसी मीडियम में ही बदल दोगे, किसी मीडियम में रख दोगे, फॉर एग्जाम्पल 2 मास है मेरे पास, ओके, कोई चार्ज नहीं है इन पे, इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ लग रहा है, सेम मासेस सेम डिस्टेंस, नाउ वी प्लेस्ड इनसाइड वाटर, फोर्स रिमेन्स सेम, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर ये चार्ज होते, मास है, चार्ज भी होगा इस पे, तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वो बदलेगा जैसे मीडियम बदलेगा। तो एयर के लिए हमें इस परमिटिविटी को याद रखना है। तो एयर जब भी होगी, एयर में जब भी चार्ज रखे होंगे तो हम के की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और भाई इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रख लेना, 8.85 × 10⁻12 इन SI यूनिट, पीछे SI यूनिट बना के निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ को, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो ये नोट भी करना है आपने बच्चों, आ रहा होगा समझ में यहाँ तक। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की बात करते जा रहे हैं, वैल्यू याद रखना, पीछे SI यूनिट हम निकाल लेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूं, आप वीडियो को रोक के नोट्स लिखते रहेंगे, नोट्स जरूर बनाने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए जाएंगे, बहुत जो इंपॉर्टेंट होंगे कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो उनको आप जरूर हाईलाइट करके रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अपने फॉर्मूले को कूलम्स लॉ के, और ये के की वैल्यू जो है इसमें रख देंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए फॉर्मूला नया नया रूप ले रहा है, बदल रहा है। Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये सर ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी बता दिया, सेंट्रल डिस्टेंस भी बता दिया, पॉइंट चार्ज भी बता दिया, इसका चक्कर समझ में नहीं आया कि मोड में ही क्यों लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ भी क्वेश्चन दिमाग में आया। देखो बच्चों, इसके लिए मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हम लिखें पोलैरिटी के साथ तो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, एंड प्रोटॉन का चार्ज लिखते हैं प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मैथमेटिक्स पे जाके ये नहीं सोचना है कि माइनस वाला कम होता है, यहाँ तो ये पोलैरिटी बता रहा है। किसी ने कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, मानते आए नेगेटिव, वो नेगेटिव यहाँ पर है। बट जैसे ये दोनों मिलेंगे नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0। इट मीन्स दोनों की वैल्यू बराबर है। अगर मैं इसको माइनस का 3.2 बोल दूं तो कौन ज्यादा है, ये नेगेटिव वाला ज्यादा है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, इसका इफेक्ट ज्यादा है। तो मतलब भाई आप इन साइन को मत देखो, आप इनकी वैल्यू को डिसाइड करो। तो जो दो चार्ज है उनकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। ठीक है, हाँ। तो आया समझ में ये पॉइंट भी। तो हम यहाँ पर साइन ना लेके ओनली किसकी बात की जाएगी, वैल्यू की बात की जाएगी। तो भाई ये हमारा एक फॉर्मूला रेडी है क्वेश्चन करने के लिए, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई नॉट। चलो अभी मैं इस वैल्यू की भी बात कर लेता हूँ। अब आप जब इस टॉपिक को, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे ना, तो बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं। 1/4 पाई नॉट की वैल्यू याद भी रख लेना, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब मैं पीछे बोलूँ यूनिट निकालो तो ये बच्चों वाली बात होगी, सबको पता है यूनिट निकालने में कौन सी बड़ी बात है सर। 1/4 पाई नॉट को ये रखा मैंने, F फोर्स के लिए हो गया न्यूटन, R के ऊपर गया मीटर स्क्वायर, चार्ज इंटू चार्ज कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, खत्म बात। ठीक है, सब कुछ इजी है, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके फोकस करके यहाँ पर पढ़ते रहिए। ठीक है, और क्या बात करें सर इस पे फोर्स के बारे में। फोर्स तो फोर्स ही है सर, फोर्स के और भी कितने पॉइंट्स निकल सकते हैं, चलिए और देखते हैं। मैं बात करूं यहाँ पर नेचर की इसकी, तो नेचर जो होगा ना भाई वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, सबको पता है सर, कुछ नहीं नया नहीं बताया इसमें। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक। तो बच्चों ये न्यूक्लियस के साइज ऑफ ऑर्डर से लेके इट मीन्स 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली -15 से शुरू करके, और इसकी काफी हाई रेंज चली जाती है 10 की पावर 18 मीटर तक भी। ठीक है, अभी हम लिमिटेशन की बात नहीं करेंगे भाई। देखो किसी ने जो कुछ बताया है तो पहले उसकी बात तो सुन ले ठीक से। अब पहले शुरुआत में कमी निकालने लग जाओगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ तो मजा नहीं आएगा फिर कूलम्स लॉ के अंदर। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे सोल्व किए, देखिए कोई भी कंप्लीटली अपने अंदर कंप्लीट नहीं था, अब कोई ना कोई लिमिटेशंस बन ही जाती थी, तो वो लिमिटेशंस को थोड़ा इग्नोर कर लेते हैं, साइड में रख लेते हैं, अभी इस कंसेप्ट को सीखते हैं। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद सोचना, कम से कम 3-4 पॉइंट बनाने हैं खुद से। मतलब आप अपनी नोटबुक में ये हेडिंग भी डालेंगे। हेडिंग क्या होगी सर हमारी अगले टॉपिक की? हेडिंग ये होगी कि कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन करना है बिटवीन किस किस के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच। कम से कम 4 पॉइंट जरूर, बुक में नहीं देख के, अपने आप सोच के, क्योंकि ग्रेविटेशन फॉर्मूला पढ़ चुके हो, कूलम्स लॉ भी मैंने आपको बता दिया है, हो जाएंगे, बहुत इजी सा काम है। हाँ, वेक्टर फॉर्म है, इक्विलिब्रियम है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल स्मूथ चलने देना है काम को। अब क्वेश्चंस हमने किए भी थे क्लास में, ठीक है, वो क्वेश्चंस तो है ही है, प्लस जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको भेजता हूं वो क्वेश्चंस भी आपने करने हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। ठीक है भाई, ओके। चलिए एक दो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर भी लेते हैं। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूं क्वेश्चन पहले। हाँ चलो एक चीज, हाँ अभी तो वो रह गया, वो बताता हूँ मैं। एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे अभी। और देखो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको ये और बोलूं कि मेरे पास ये दोनों चार्जेस, पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, सेंट्रल डिस्टेंस R है, अभी किस में रखे हैं, एयर में। याद आ गया होगा ना क्या बताने वाला हूं, जिन्होंने क्लास ली थी। तो एयर के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके सर,
मॉडुलस नहीं लगाया, समझ जाएंगे भाई प्लस में ही है, बार बार लगाने की क्या जरूरत है, उसको समझ गए आप इसमें। ओके, एक चीज और देख रहे हो कि ये जो फोर्स आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स परमिटिविटी। हाँ, तो ये पॉइंट भी बन गया, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा और बन गया, तीसरा पॉइंट कि जो फोर्स आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स परमिटिविटी। परमिटिविटी ज्यादा होगी, फोर्स कम लगेगा। ठीक है, अब मैंने यही चार्जेस दोनों वही Q1 Q2 वही डिस्टेंस R एयर में ना रख के भाई मीडियम बदल दिया, वाटर। चार्ज तो नहीं बदले लेकिन फोर्स फिर भी बदल गया, आर भी नहीं बदला। तो चार्ज भी सर वही है, आर भी वही है, 4 पाई का तो क्या बदलना मीडियम बदलने से। तो कौन बदला, एप्सिलॉन बदला, परमिटिविटी बदली, जिसकी वजह से कौन बदला, फोर्स बदला। और वाटर के केस में ये फोर्स 80 टाइम्स कम आता है कंपेरेटिवली एयर के। इसका मतलब उसकी परमिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, 80 टाइम्स ज्यादा है एयर से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फोर्स इन वाटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब मीडियम के लिए देखो कैसे याद रखोगे, एप्सिलॉन m लगा दो बस, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, ये इक्वेशन सेकंड बोल दूं, और अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, फोर्स इन एयर अपॉन में फोर्स इन वाटर, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया फ्रॉम बोथ साइड, वाटर इज इक्वल्स टू, तो ये कितना आ जाएगा देखो, डिवाइड करने से ये तो कट ही जाएंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, ऊपर क्या चला जाएगा एप्सिलॉन m, नीचे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। आ रहा है ना समझ में। हाँ, इसको इस रेशियो को हम एक वर्ड देते हैं के। इस के का मतलब ये वाला के कांस्टेंट नहीं, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये नई कौन सी बीमारी आ गई से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो बताऊंगा भाई, एक एक करके सब चीजें बताऊंगा, एक साथ सारी चीजें नहीं बताई जाएगी। ठीक है, ये भी नोट जरूर करते चलना, नोट्स बनाना अपने खुद के, जहां पर भी क्वेश्चन अराइज हो हाईलाइट करो, स्टार डालो, क्योंकि जब भी तुम पढ़ने बैठो इस चैप्टर को, इस यूनिट को, तो फिर ये क्वेश्चंस फिर से तुम्हारे सामने आ जाए। तो बच्चों अब कंसेप्ट की क्लियरिटी लेके आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट की क्लियरिटी कब आएगी, जब आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स हमें क्या सिखाती है, कंसेप्ट, और मैथमेटिक्स उसकी क्या होती है, लैंग्वेज। तो अब चलते हैं उसकी क्लियरिटी के लिए, जिसके लिए हमें मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे। तो एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, कराए भी थे क्लास में, करने आज कल 1-2 दिन में, कोई जल्दबाजी नहीं, जितने बुक में क्वेश्चन है सारे करने। लो भी बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं दो, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। ठीक है, तो ये करा रहा हूं मैं, बाकी और क्वेश्चन आपने करने भेजूं वो करने, बुक है जिनके पास वो बुक में से जरूर ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा आता है, कैलकुलेट कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स। देखिए ये है फिजिक्स, 2 अल्फा पार्टिकल्स को समझना है। कूलम्ब्स फोर्स ठीक है, अभी हमने पढ़ ही लिया। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ दिस, इतने डिस्टेंस के ऊपर सेपरेटेड, उनके बीच में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कूलम्ब, ये कूलम्ब्स फोर्स। अब अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या क्या जानते हो, सब एक बार दिमाग में घुमा दो। अल्फा पार्टिकल के बारे में जानते हैं सर, हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। एक प्रोटॉन का ई लिखते हैं तो 2 प्रोटॉन का 2e लिखा जाएगा। आया समझ में, 2e 2e, e कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इनके बीच में सेंट्रल डिस्टेंस कितना, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या बच गया इसमें, फॉर्मूला लगाना है हमने, F इज इक्वल्स टू 1/4 का एक्स नोट, याद हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2e 4e स्क्वायर, एंड डिस्टेंस 3.2 10 की पावर माइनस 15, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब क्योंकि स्क्वायर था तो अगेन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, आंसर हमारा न्यूटन में आ जाएगा। अब ये तो आ गया यहाँ से 2, ये 2 2 जा 4, इसको आप सोल्व कर लेंगे, आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चेक करना है 90 न्यूटन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन में कराने लग जाऊंगा तो उसमें फिर और टाइम लग जाएगा। आप वीडियो कट करके देखेंगे, इससे बढ़िया है कि आप खुद सोल्व कर लेंगे। हाँ, वेरी गुड। मुझे हाँ तुम्हारी सुनाई नहीं दे रही, बट मैं फील कर पा रहा हूँ कि हाँ तुम सब यस कर रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, मसला पे नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों फटाफट।
तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं, साथ साथ समझते जाते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 7 माइक्रो कूलम, 2 पॉइंट चार्जेस का सम दे दिया, इट मींस Q1 प्लस Q2 को आप लिख सकते हैं 7 माइक्रो कूलम। ओके, रिपेल विद ईच अदर, रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, इनके बीच में फोर्स गिवन है 1 न्यूटन। व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, आर दे दिया हमारे को 30 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस, हमें वैल्यू बतानी दोनों चार्जेस की। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, Q1 को मान लो Q, ठीक है, तो Q2 हमारा कितना हो जाएगा 7 माइनस Q, डेफिनेट, ये जो रिलेशन दे रखा है। यहाँ पर जो 30 सेंटीमीटर है इसको आप मीटर बनाएंगे, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर करके। एक चीज मैंने यहाँ आंसर भी लिख दिया है कि जो चार्ज है निकालने हमने माइक्रो में ही निकालने हैं, ठीक है। तो एक मिनट, इस क्वेश्चन में 5 माइक्रो कूलम, चलो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। मुझे डाउट है कि ये माइक्रो कूलम ना आके देखते हैं क्या आता है। अब जब मैं इसको सोल्व करने जाता हूं तो कूलम्स लॉ का यूज करके F इज इक्वल्स टू के को रख लू मैं 9 इंटू 10 की पावर 9, पता है हमें। एक चार्ज Q है तो Q, दूसरा 7 माइनस Q है, देखिए ये Q माइक्रो कूलम, तो दूसरा 7 माइनस Q माइक्रो कूलम। अब माइक्रो कूलम, एक माइक्रो कूलम, तो 2 माइक्रो कूलम को कूलम में बना लेता हूं, 10 की पावर कितना हो जाएगा -12। मुझे लग रहा है इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, शायद आंसर में या यहाँ पे। तो चलिए अभी वो वेरीफाई हो जाएगा। क्या किया मैंने, एक क्यूब माइक्रो कूलम है तो दूसरा 7 माइनस Q माइक्रो कूलम, दोनों के माइक्रो के लिए 10 की पावर -12 हो गया। आर का स्केयर, ये सब मैंने SI में कन्वर्ट कर लिया, तो 30 का स्केयर करूंगा बच्चों 900 हो गया, ये 10 की पावर हो गई हमारे पास -4, स्केयर है ना। तो ये 00 हटा के यहाँ 10 की पावर -2 कर देता हूँ, 9 से 9 कट जाएगा। फोर्स इस क्वेश्चन में गिवन, ये जो भी कितना है 1। क्लियर है इतनी बात? चलिए ठीक है, ये -2 ऊपर जाके +2, तो 9 + 2 हो जाएगा 11, यहाँ 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -1 बचेगा, इधर कर देता हूँ। तो यहाँ 1 है इज इक्वल्स टू क्या क्या बच गया, 10 की पावर -2 +2 11, वो -12, तो 10 की पावर -1, और यहां पर ये हो गया Q और 7 -Q, तो क्वाड्रेटिक बन रही है, देख लो यहां से 10 की पावर -1, इसको नीचे लेके आऊं तो इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 10 की पावर -1 ऊपर गया 10 ही हो गया, यहाँ पर 7Q माइनस में Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर -7Q + 10 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर Q स्क्वायर -5Q, 5 × 10 -2Q, माइनस माइनस प्लस का 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक तो 5 और एक कितना आ जाएगा 2, लेकिन ये कूलम में आएगा और हमारा आंसर किसमें लिखा हुआ है बुक में, माइक्रो में। तो यहाँ ठीक कर लेना, ये यहाँ ठीक करना है, ये माइक्रो में ना, लेकिन माइक्रो में तो तभी तो आएगा। तो ये 5 कूलम और 2 कूलम आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन चेक करना, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में मिलेगा तुम्हारी बुक के अंदर, जो रेफरेंस बुक हमने सिलेक्ट की है। ऐसे और भी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ठीक है। आज मैंने एक ही टॉपिक सिखाया तुम्हें कूलम्स का, लेकिन उसको आप ये मत समझो कि छोटा सा टॉपिक है बस आगे इतना ही है, उस पर जितने भी क्वेश्चंस, क्योंकि उस पर आगे बढ़ने वाला है बच्चों। इक्विलिब्रियम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो उस पर क्वेश्चंस करेंगे वो सारे। तो आज इस फर्स्ट लेक्चर हमारा जो ऑनलाइन, इसमें इतना ही करते हैं।